का एक चोर रहता था। वो एक दिन अपने तैयार किए गए बर्तन साइकिल को चलाते हुए अपने एक गुरु के पास आया। वो देखकर उसका गुरु गब्बर, रे निकम्मे, कहाँ गए हो रे? एक हफ्ते से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं अंडरग्राउंड में था गुरुजी। कुछ ही दिन पहले चोरी किए सामानों से मैंने इस बर्तन साइकिल को तैयार किया है। ये कैसा है? अच्छा वो छोड़ो, लगता है एक हफ्ते के अंदर ही आप थोड़े मोटे हुए हो। रे तुम्हें मोटे होने में और मार खाने में फर्क नहीं दिखता क्या? ये सब तुम्हारे वजह से ही है रे। रे बाप रे, यानी उन पुलिस वालों को मेरे बारे में पता चल गया क्या? सोना चुराए तो हमेशा पकड़कर मारे हैं सोचकर मैंने घर में के बर्तन चुराए तो सिर्फ बर्तनों के लिए पुलिस वाले तुम्हें पकड़कर मारने की जरूरत क्या है? रे कमीने, तुम्हें औरतों के बारे में नहीं पता रे। वो संपत्ति गए तो भी परवाह नहीं करेंगे, मगर घर में से एक चमचा भी नहीं दिखा तो जमीन आसमान एक कर देंगे। और ऊपर से तुमने उस एसआई के घर में ही चोरी किया था। बोलो रे, उन बर्तनों को चुराकर कहाँ पर छुपाए हो रे? बोल रे, कम से कम मैं ही उन्हें ले जाकर उस एसआई को दे दूंगा। गुरुजी, आप उतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे आप हिम्मत सिखाकर आप खुद ऐसे क्यों डर रहे हैं? देखो, एक और बार पुलिस वाले आपको मारने के लिए आए तो पूरे 64 कलाओं में से चोरी भी एक कला है और कलाकार का सम्मान करना चाहिए, मगर ऐसे उन्हें मारकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कहो, बस वो तुम्हें छोड़ देंगे। रे एक तरफ मैं रो रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसे फालतू के सलाह क्यों दे रहे हो रे? पुलिस वालों से मार खाने वाला मैं हूँ ना, तुम तो नहीं हो ना। तभी वहां पर एसआई, उसकी पत्नी रिया और थोड़े कांस्टेबल्स आए। अब उन्हें देखकर गब्बर, सर ये वही है सर जिसने आपके घर में सामान चोरी किया। इसे अरेस्ट करके इसकी भी हड्डी फसली तोड़ दो सर, और मुझे छोड़ दो सर, प्लीज सर। रे चोर कहीं के, मेरे सामान कहाँ पर छुपाए हो रे? पूरी दुनिया फिरकर खरीदे सामान का कलेक्शन है रे वो। इज्जत से उन्हें मुझे दे दो। मैडम, सच में आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है मैडम। कई सालों से ढूंढ रहे सामान मुझे आपके कलेक्शन में मिले। आपके सामानों से मैंने एक अच्छा बर्तन साइकिल बनाया है। आइए दिखाता हूँ, वो देखिए। बस यही नहीं, और थोड़े साइकिल्स और बाइक्स तैयार करने की भी सोच रहा हूँ। अगले बार खरीदे जब, और थोड़े इम्पोर्टेड और अलग किस्म के बर्तन खरीदिए मैडम। कहकर उन्हें ले जाकर अपना बर्तन साइकिल दिखाया। वो देखकर रिया, रे लाखों रुपए खर्च करके खरीदे सामान है रे वो, उनसे तुम एक घटिया साइकिल तैयार करे? सांड कहीं के। वाह, क्या लाखों रुपए डालकर खरीदे क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे पति ने बोरियां उठाकर कमाए हैं। ये सब घूस लेकर कमाए पैसे ही है ना? रे तुम्हारी कितनी हिम्मत! एक तो तुमने चोरी किया और ऊपर से मेरे पति को ही भ्रष्टाचारी कहोगे। वो मेरे मायके से लाए संपत्ति है रे। वैसे आप भी उसे पीटने की बजाय ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो जी? देखिए मैडम, शायद आपको कानून नहीं पता है। आईपीसी 1 लाख के प्रकार चोरों को मेहमानों के जैसे देखना होगा। उनके वजह से ही समाज में असामान्यताएं नहीं बढ़ रहे हैं कहकर उनकी मेहमान नवाजी भी कर रही होगी। समझ आया क्या? हाँ रे, तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। कांस्टेबल्स, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। बस वो कांस्टेबल्स मिलकर उसे खूब पीटने लगे। मार खाने के बाद भिक्षु, सर मेरा काम खत्म हो गया है सर, अब मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं सरेंडर हो जाऊंगा। अगर चाहिए तो दुनिया के सारे केसेस मुझ पर लगा दीजिए सर, मुझे मत मारिए सर, प्लीज सर। मुझे गिरफ्तार करने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करिए सर। एक आखिरी बार मेरी बर्तन साइकिल को चलाने दीजिए सर, प्लीज सर। ये एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करिए सर, प्लीज सर। ठीक है कहकर मान गया। भिक्षु बर्तन साइकिल चढ़कर, रे नालायक कहीं के, एक बार मार खाने के बाद कोई भी चोर पकड़ा जाएगा क्या? नहीं पकड़ा जाएगा। उतना ही नहीं, मुझे मारने के वजह से तुम्हारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में रहे सारे पुलिस वालों के घरों के सामानों को चोरी करूंगा। तुम्हारे पत्नियों के सामने ही तुम्हारी इज्जत निकाल दूंगा। यही इस भिक्षु की शपथ है। कहकर उस बर्तन साइकिल को चलाते हुए तेजी से जाने लगा। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला।